Oh my God! Wow! पढ़े ना पढ़े, अगर एक बात बताओ, इसी आयत से साबित होता है कि इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन नहीं है, क्योंकि जब सामने वाले ने जिजिया देकर आपका सबमिशन कबूल कर लिया तो उससे तो कलमा पढ़वाना बहुत आसान था, उससे कलमा क्यों नहीं पढ़वा रहे, क्यों उसका जिजिया ले लिया? अगर फोर्स नहीं जिजिया कन्वर्जन इस्लाम, एक मिनट, अगर फोर्स कन्वर्जन इस्लाम में होता तो जिन लोगों ने जिजिया देकर इस्लाम की या मुसलमानों की मातहती कबूल कर ली, उनको तो तलवार की, उनसे तो कुछ भी नहीं करना था, उनको तो आंखें दिखानी थी, चलो भाई कलमा पढ़ो जल्दी से, कोई बात नहीं हो रही है। ये क्या कहा जा रहा, चूंकि सबमिशंस उन्होंने सरेंडर कर दिया लिहाजा मजीद जंग नहीं होगी, हत्ता युतुल जिज़्यत अन यदिन वहुम सागिरून। अब बताओ इसमें क्या मसला है? इसी आयत से साबित हो रहा है कि इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। इसी आयत से साबित हो रहा है कि इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन नहीं है। इसी आयत से साबित हो रहा है कि इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन नहीं है। फर्स्ट एविडेंस, सूरा नंबर 10 आयत नंबर 99, अल्लाह ताला फरमाता है वलौ शाअ रब्बुका लआमन मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ अफअंत तुकरिहुन नास हत्ता यकूनु मुमिनीन। के इंग्लिश तर्जुमा है, had your Lord so willed, O Prophet, all people on earth would have certainly believed। ये बयान कुदरत है, पहले ही बता दूं कभी किसी को प्रॉब्लम हो, even single one of them, would you then force people to become believers? अल्लाह ताला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि क्या आप लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि वो मोमिन बन जाएं? ये आपको हक नहीं दिया अल्लाह ने। ये पहला एविडेंस है। रुक तेरे को बताते तेरी तेरी रुका। अच्छा, मैंने लाइक राफिद्दीन आयत पेश की। चले कोई नहीं, जो आपने 1099 कौन सी पेश की थी, क्या और, उस वक्त 29 के वक्त और मैं ये भी बता दूं, बराबर थी? और मैं ये भी बता दूं कि मैंने जानबूझकर पेश नहीं की, वरना सारे मुसलमानों की जबान पे सबसे पहले लाइक राफिद्दीन आती है। मुझे मालूम है कि आप अपने तरकश में कौन सा तीर लाए हुए हैं, पहले ही गिन लिए थे मैंने। क्या राफिद्दीन को मैंने पेश मुसलमानों की की तादाद नहीं। बराबर थी? चाहे बराबर हो इसराबर हो, मदीने में आकर जिहाद की इजाजत मिल गई थी। सन 2 हिजरी में जिहाद की इजाजत का हुक्म नाजिल हो गया था। अब चाहे पूरी कौम को फोर्स कन्वर्जन किया जाए या एक आदमी को, अगर फोर्स कन्वर्जन की इजाजत होती तो इजाजत दे दी जाती। वो इजाजत कभी कुरान ने मंसूख नहीं की। चलो मैं कहता हूं कि शुरू में दे दी थी, चलो मैं कहता हूं शुरू में दे दी थी, जब ताकत हो गई तो उस वक्त मंसूख कर देना चाहिए था। मुझे वो नासिख पेश कर दो, नासिख पेश कर दो इन सारी आयतों। होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे भाई जिहाद क्यों होता है। नहीं, मुझे आप बताएं, उसका तर्जुमे में बात करें। किनसे लड़ने की बात की जा रही है? मुझे जवाब देने दोगे, किनसे लड़ने की बात की जा रही है? मुझे जवाब देने दोगे ना तो तभी तो दूंगा मैं जवाब। देखो इस आयत में, ये आयत सूरा नंबर 22 आयत नंबर 39 है। अल्लाह ताला फरमाता है उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर।
permission to fight back is hereby granted to those being fought, for they have been wronged. यानी जंग लड़ने की इजाजत इसलिए दी गई चूंकि इनके ऊपर जुल्म हुआ है, लिहाजा जुल्म को दफा करने के लिए, जुल्म को खत्म करने के लिए जंग की इजाजत दी गई। और मकसद जिहाद का और जंग का यहाँ है बी, ये जो बी है ना, बी अन्नहुम ज़ुलिमू, बा सबबियत के लिए आता है अरबी जबान के अंदर, यानी सबब बयान करने के लिए। जुल्म सबब बना है जिहाद की लीगैलिटी का, जिजिया सबब नहीं बना है। जिजिया के जहां जिजिये की बात है आयत नंबर 29 में, वहां हत्ता का लफ्ज आया है, और हत्ता के माने हैं कि यहां चूंकि जिजिया देकर यह साबित हो रहा है कि दुश्मन ने सरेंडर कर दिया, लिहाजा अब आप उनको नहीं मार सकते, उनके ऊपर हथियार नहीं उठेगा चूंकि सरेंडर कर चुके हैं। सड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। Women. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, forgiving more